किया, एलिफेंट को टच किया। पहले फ्रेंड्स ने टच किया एलिफेंट के पैर को, तो पैर को टच किया। ये तो एक लाइक ट्रंक जैसा, एक पेड़ के तने जैसे मोटा सा है, ये तो पेड़ के तने जैसा है। दूसरे ने टच किया उसके कान को, ये तो बड़ी बड़ा कान है, तो हवा लग रहा है, ये तो पंखे जैसे, एलिफेंट पंखे जैसा है। एंड तीसरे ने टच किया उसकी पीठ को, तो उसको लगा रही है बड़ा ढीला ढीला सा है, तो खड़ा हो रहा है, थोड़ा टेंस है। और नेक्स्ट ने जो टच किया वो उसके पैर को टच किया, लेकिन यहाँ देखिए लेग लेग दो, अच्छा सॉरी ये इसके ट्रंक को, इसके सूंड को टच किया। और ये लेग वाला मैंने बताया है, इसने सूंड को टच किया तो इसको लगा अरे ये तो कुछ अजीब सा मोटे तने जैसा है। तो सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, कैसे गेन किया, टच की, बिकॉज दे आर प्लान। तो अब इसके बाद इस अपने में डिस्कस कर लिया। किसी ने कहा अरे ये तो तने जैसा है, तो दूसरे का चुप, मैंने भी टच किया, तने जैसा नहीं है, ये फल जैसा है। तीसरे के नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपका पंखे जैसे हाथी होती है, हाथी तो पंखे जैसी होती है। चौथे ने कहा नहीं तुम सब गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ, हाथी जो होती है वो पंखे जैसी नहीं होती है, और एक तुम्हारे जैसे भाले जैसे होती है। हाथी तो एक मोटे से तने जैसे होती है। और एक ने बोला लेकिन ये जो होता है वो चारों आपस में मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे फाइट करेंगे, होगी लड़ाई। तो फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई, ओनली फॉर स्पीच, ओनली डिस्कशन बेसिस, क्योंकि सब अपने आप को सच बोलने में लगे थे। जैसे आप बोलने में लगे थे लेकिन मैं सही हूँ, तुम सब गलत हो। यहाँ पे भी हर वन पर्सन अपने आप को सच बता रहा था, बाकी लोगों को गलत बता रहा था। इसी में उनकी डिस्कशन और फाइटिंग एक एटलीस्ट हो गई, क्योंकि हमारे जो पैसेंस तो है नहीं, इनके अंदर आपके तो पैसेंस है, टच हो जाता है थोड़ा सा तो फाइटिंग के ऊपर आता है, कैसे सामने वाला सॉरी और थैंक यू प्लीज तो बोलेगा नहीं, बोलते हैं यू यूज वर्ड थैंक यू प्लीज सॉरी, ये वर्ड यूज करते हैं आप अपनी क्लास में, प्लीज कर भी करते हैं। अगर किसी से थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ हो गया, धक्का लग गया, तो आप सॉरी बोलते हैं, सॉरी यार गलती हो गया, ऐसा बोलते हैं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक बोलते हैं, यस या नो, यस मैम। तो फिर फाइटिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन कंटिन्यू जा रहा है, और धीरे धीरे डिस्कशन इतनी ज़्यादा हो गई कि वो फाइटिंग पे आ गए। नहीं मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो सही है, उसने कहा नहीं मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो सही है, उसने कहा नहीं मैंने जो किया वो सही है, और हर किसी को अपने आप को सही साबित करने में लगी हुई थी। बाई चांस वहाँ से एक मैन जा रहा था, ठीक, एक सेंट जा रहा था, साधु जा रहा था, उसने देखा कि 4 ब्लाइंड पर्सन अपने में फाइटिंग कर रहे हैं। उनके पास ने बोला क्या हुआ, क्यों तुम लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हो। उसने बोला अखिल ने बोला कि देखो मैंने हमने जो अपने हाथी, ये बताओ तुम सच सच बताना, हाथी जो होता है वो सच में ट्रंक जैसा होता है ना, मतलब तने जैसा होता है ना। दूसरे ने कहा नहीं मैं नहीं बोला हूँ, बताओ हाथी जो है पंखे जैसा होता है। तीसरे ने कहा नहीं ये सब गलत बता रहे हैं, हाथी को झूलते हुए एक इसमें क्या बोल सकते हैं, तने जैसा होता है। इसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो चौथे ने बोला कि तुम सब गलत बोल रहे हो, मैंने इसको टच किया है तो भाले जैसा कुछ नुकीला सा लगा, नुकीला जैसे भाले जैसा कुछ होता है। तो साधु ने कहा देखो तुम चारों से कोई गलत नहीं, तुम सबने सबकी बात सही है, लेकिन तुम सबने क्या किया है कि एलिफेंट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच किया है। किसी ने पैर को टच किया है, किसी ने उसकी ईयर को टच किया है, किसी ने उसकी पीठ को टच किया है। तो तुम चारों सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से है। तो फिर चारों ने एग्री हो गए और उन्होंने बोला कि आप ही बता दो हाथी कैसा होता है। तो साधु ने बताया और सारे जो जितने चारों फ्रेंड्स थे जिसने जो भी टच किया था वो सारी बातें उसने बता दिया कि ऐसी ऐसी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, तो ऐसा होता है, और तुमने ये टच किया था, तुमने ये टच किया था, तो सो यू फील लाइक दिस थिंग्स। तो वो सारे लोगों को एक्सप्लेन कर देता है और फाइनली चारों फ्रेंड्स इतने देर से डिस्कशन और लड़ाई के मूड में आ गए थे, वो फाइनली सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टोरी कैसे लगी?